Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is complex logarithmic function. लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इससे नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन से क्वेश्चन होंगे, लॉग वाले क्वेश्चन होंगे। डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। द मल्टी वैल्यूड फंक्शन log ऑफ z इज़ डिफाइंड एज log ऑफ z इक्वल्स टू log e की पावर z mod प्लस आयोटा आर्गुमेंट इंटू z। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स लॉग फंक्शन, अब ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के लिए है log ऑफ z, सारा सेम वही है लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट जो है वो कैपिटल है। अब इसकी लॉग की बेसिक्स क्या होते हैं। लॉग जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, जब दो फंक्शन हमारे पास दो वैल्यूज़ जो मल्टीप्लिकेशन में आएंगी तो हम उसे लॉग जो है वो प्लस में इसको ओपन करता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b। जब डिवीजन में आएंगी log a डिवाइडेड बाई b तो ये इसे माइनस में खोलता है, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। log 1 कितना होता है 0, log ऑफ a की पावर n। ये हमारे पास log ऑफ a की पावर n कितना होता है कि n जो है वो हमारे पास जो पावर होती है ना वो स्टार्टिंग पे आ जाएगी और log ऑफ a आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा, फर्स्ट पे हमने इसका क्या निकालना है, फर्स्ट पे हमने इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का कि x वैल्यू और y वैल्यू का स्क्वायर। मॉडुलस हमारे पास वैल्यू होती है z की, z मॉडुलस इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास मॉडुलस होता है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, हमारे पास x इसमें 1 है और y भी इसमें हमारे पास 1 है, तो मैंने मॉडुलस निकाला 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया अंडर रूट 2। तो z मोड की वैल्यू मेरे पास आ गई है अंडर रूट 2। अब मैंने आर्गूमेंट निकालना है। आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, आर्गूमेंट z बेसिकली ये हमारे पास एक ना एंगल होता है थीटा और इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जी। आर्गूमेंट जी निकालने के लिए थीटा की वैल्यू, मतलब ये थीटा ही होता है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स। वाई की जो वैल्यू है और एक्स की जो वैल्यू है, वाई भी 1 है एक्स भी 1 है, तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 पे हमें पाई बाय 4 वैल्यू देता है, ठीक है। आर्गूमेंट ऑफ जी, अब हमने इसकी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देना है। log ऑफ ई की पावर अंडर रूट 2 हमारे पास जो जी मोड निकला था वो, और प्लस आयोटा पाई बाय 4। पावर, क्योंकि हम कहते हैं कि पावर हम कहाँ लेके जाते हैं, स्टार्टिंग पे 2 की पावर 1/2 है, ठीक है। अंडर रूट 2 है ना, तो 2 की पावर 1/2, तो 1/2 स्टार्टिंग पे चला जाएगा, log ऑफ a प्लस आयोटा पाई बाय 4। दिस इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा। ये 1 प्लस आयोटा की प्रिंसिपल वैल्यू है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है log ऑफ -5। z हमें पता है x प्लस आयोटा y होता है, इसके रिस्पेक्ट में हम इसे देखें तो -5 प्लस आयोटा 0 हमें वैल्यू गिवन है, जिसमें से x कितना है -5 और y कितना है 0। जी मोड में वैल्यू पुट करें, -5 स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अंडर रूट इक्वल टू 5। आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x में वैल्यू 0 हमें वैल्यू देगा। log ऑफ e की पावर z log ऑफ e की पावर 5 प्लस 0, तो 5 जो है वो log से पहले चला जाएगा, 5 log ऑफ e। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट log ऑफ 1 प्लस e पावर 2 आयोटा पाई 2 आयोटा थीटा इक्वल टू log ऑफ 2 cos थीटा प्लस आयोटा थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। अब हमें e की पावर 2 आयोटा थीटा का फॉर्मूला है cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। अब cos 2 पाई का हमारे पास फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, sin 2 थीटा का है 2 sin थीटा cos थीटा। अब हमने ये वाले फॉर्मूला यूज़ करने हैं इसमें। e की पावर 2 आयोटा थीटा की जगह हमने फर्स्ट फार्मूला लगाया और इस फर्स्ट फार्मूले में cos 2 पाई भी आ रहा है और sin 2 थीटा 2 थीटा भी आ रहा है। ये दोनों फार्मूले हमने इसकी जगह पे लगा दिए। लगाने के बाद माइनस ये 1 जो था ये नेगेटिव था 1 और ये पॉजिटिव था, दोनों कैंसिल करने के बाद हमने इसमें से 2 cos थीटा कॉमन ले लिया। 2 cos थीटा कॉमन लिया तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा बच गया। एक बार आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की इक्वल होता है और log ऑफ e की वैल्यू होती है 1, तो ये वाली वैल्यू cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा sin थीटा विच वन इक्वल्स टू e की बार आयोटा थीटा। आयोटा थीटा की जगह इसकी वैल्यू लगाई है और नेक्स्ट log से मल्टीप्लिकेशन में है दोनों नंबर्स या फंक्शंस, तो log इसे प्लस में खोलेगा, log ऑफ 2 cos ऑफ थीटा प्लस log ऑफ e आयोटा थीटा।
और log ऑफ 2 cos ऑफ थीटा प्लस अयोटा थीटा ई की पावर अयोटा थीटा थी इसकी पावर जो कि स्टार्टिंग पे आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी स्टार्ट पे आके, और ये log ऑफ ई बन जाएगी। log ऑफ 2 cos थीटा इक्वल्स टू प्लस अयोटा थीटा, log ऑफ ई इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो जाएगा। log ऑफ 2 cos थीटा प्लस अयोटा थीटा, 2 cos थीटा प्लस अयोटा थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द log ऑफ z इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3। मॉडुलस निकाला है -1 स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और जो हमारे पास 4 के वैल्यू अंडर रूट 4 आया, और अंडर रूट 4 इक्वल टू 2। मॉड ऑफ z इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई। अब थीटा निकालेंगे tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, जो कि अंडर रूट 3 वैल्यू, और अंडर रूट 3 पे tan इनवर्स में π/3 वैल्यूज देता है। फॉर्मूला में इसकी वैल्यूज लगा देनी है। log ऑफ 1/2 प्लस अयोटा π/3, और 2 जो है वो log ऑफ 1/2 है ना, तो पावर जो है वो स्टार्ट पे चली जाएगी। 2 log ऑफ e प्लस अयोटा π/3। ये हमारे पास लोगारिथमिक फंक्शन थे, कॉम्प्लेक्स लोगारिथमिक फंक्शन थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।